इस इंडस्ट्री में जहां पर आप अपने आप को, अपने मिशन आपने एंटर किया है, तो वो बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। अब दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर नए हैं या जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बहुत टाइम से आ चुके हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आज के सेशन में हमें और आपको ये नहीं सोचना है कि मैं किस लेवल पे हूं। हमें आज यहां से शुरुआत करनी है कि जब मैंने ई बायोटोरियम कंपनी की शुरुआत की थी, तो मेरे उस समय की फीलिंग्स, मेरे उस समय के जो कंपनी को लेकर के ऑब्जर्वेशन थे, मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे, वो क्या थे, जिससे आप शायद इस सेशन को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए आज ये टॉपिक को, हमारा जो बूट कैम्प का, जो ई ग्रोथ एकेडमी का जो मैनेजमेंट है, उसने लेवल 2 में इस प्रकार के टॉपिक हमारे साथ में रखे हुए हैं दोस्तों। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस दिन से आपने और हमने सीखना बंद कर दिया, उस दिन से कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ होती है ना, वो जिस लेवल की होना चाहिए उस लेवल में जरूर वो रुकावट आती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि वो रुक जाती है, पर कहीं ना कहीं उसमें एक ठहराव सा जरूर आता है। इसलिए सभी लोगों को कवर करते हुए ये टॉपिक आज हम लोगों ने रखा हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पर ट्रस्ट की। दोस्तों, दो पिक्चर्स आपके सामने दिख रही है, और आज मैं आपसे बोलूंगा कि बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हम हमेशा एक ही परसेप्शन में, हम हमेशा एक ही चीज के ऊपर जो है वो ध्यान देते हैं। और जबकि बात ये होती है कि अगर आप और मैं आमने सामने खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूं आप और मैं का मतलब कि डाउनलाइन और अपलाइन दो बिजनेस पार्टनर अगर आमने सामने खड़े हुए हैं, तो मुझे जो दिखाई दे रहा है आपके बैकग्राउंड में, आपके पीछे, ठीक है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको जो मेरे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये, वो बोलते हैं ना कि परसेप्शन अलग अलग होता है। अगर आप और आपका पार्टनर 6 के बीच में खड़े हैं, तो वो उसको 9 दिखाई देगा, आपको 6 दिखाई देगा। तो यही मैं आपको बात बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों, आज हम दोनों ही परसेप्शन पे बात करेंगे। हमें यहां पर कोई भी ब्लेमिंग क्लेमिंग की बात नहीं करना है। अगर ये चीज चल रही है हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में भी, तो हमें उस चीज को कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा। तो आप मेंटल पीस और आप साथ में आपकी जो वेल्थ पीस है, उसको भी आप ले पाओगे दोस्तों। क्योंकि जो वेल्थ की पीस अगर एक बार आपके दिमाग में बैंक के थ्रू आ गई ना, तो आप बहुत कूल एंड काम हो जाते हो। दुनिया की 80% प्रॉब्लम का, दुनिया के 80% चैलेंज का, दुनिया के 80% प्रेशर का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होता है वेल्थ। और इसी वेल्थ के लिए आज हम और आप, हर व्यक्ति इंक्लूडिंग टॉप मैनेजमेंट टू अवर एसोसिएट, हर व्यक्ति उसी मेंटल या वेल्थ पीस के लिए आज काम कर रहा है दोस्तों। अब ट्रस्ट की बात अगर आती है, तो दोस्तों ट्रस्ट क्या है, दो पिक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक फादर अपने बच्चे को आसमान में जब उछालता है, ये आपने भी करके देखा होगा। क्योंकि मैं बोलूंगा आपके साथ भी हुआ होगा, तो आपको तो याद नहीं आएगा, लेकिन ये जो समय हमने इतना टाइम का बिताया ना, तो कुछ चीजें हमारी लाइफ के फंडे बोलते हैं ना, वो क्लियर होते जाते हैं दोस्तों। जब शुरुआत का हमारा और आपका बिजनेस फेस होता है, वहां पर ये जो किड है, उसको फादर ने आसमान में उछाल दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो वो हंस रहा है, वो खिलखिला के हंसता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अभी उसको ये समझ ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि गिरने का मतलब क्या होता है, या वो गिर भी सकता है दोस्तों। इसलिए वो खिलखिलाता हुआ हंसता है। और जब इस बच्चे को गिरने का मतलब, या मैं बोलूं गिरने का डर उसको सताने लगता है ना, तब वो बच्चा रोना लगता है। अगर आप किसी बड़े बच्चे को आसमान में उछालने की बात भी करोगे ना, तो वो समझ जाएगा कि अब आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, तो वो जोर जोर से रोना चालू कर देगा। जबकि एक छोटे बच्चे को आप कितना भी ऊपर उछालोगे ना, वो हंसेगा, वो इंजॉय करेगा इस फेस को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसने बचपन से उसको ये सारी चीजों का केयरिंग दिया है, अपने हाथों से उसको संभाला है, वो उसको संभाल ही लेगा। और दोस्तों, हमारे बिजनेस फेस में ये समय स्टार्टिंग में सबका आता है। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा जो अपलाइन है, हमारा जो सीनियर है, वो हमेशा हमको ऐसे ही लगता है, ठीक है, वो हमको ऐसे ही लगता है कि यार ये है ना, तो सब कुछ बढ़िया मेरा होता जाएगा। धीरे धीरे करके जब हम चीजों को समझने लगते हैं, हमको लगता है कि ये चीजें तो मुझे मेरे नॉलेज से मिली है, मुझे मेरी किस्मत से मिली है। तो वहां पर फिर हमारा जो रोना होता है ना, वो शुरू हो जाता है। रोने से मेरा मतलब है कि वहां हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन चेंज होने लगता है, जो शायद गलत है दोस्तों। इसके बाद सेकंड पिक्चर की अगर हम बात करें, तो एक और चीज हम लोग यहां पर देखते हैं कि जब बच्चे को बाइसिकल सीखने की एक स्टार्टिंग होती है, तो आपने खुद ने भी अगर अपने बच्चों को बाइसिकल
बैलेंसिंग हुए उसके साथ साथ चलता रहता है, कई दिन तक वो इसी प्रकार से उस चीज को लेकर के जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उसके थोड़ा सा पीछे होना चालू होता है। मतलब जब आप देखते हो तो स्टार्टिंग में आपके फादर आपको बगल में दिखाई देते हैं, ये जो पिक्चर है इसको अगर आप गौर से देखोगे तो उसका बैलेंस नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, शुरुआत हुई है अभी उसकी, उसको मालूम ही नहीं है कि बैलेंसिंग करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे अपना वेट कैसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो उसको संभाल रहा है, ठीक है। अब वो उसको संभाल रहा है ना, तो अब आप देखिए कि इस तकलीफ में वो खुद क्या कर रहा है। वो बैंड है, वो उसको सिखाने के लिए, उसके बैलेंस को बनाने के लिए वो अपने आप को फिजिकल पेन दे रहा है। ठीक, धीरे धीरे करके जब वो सीखना चालू कर देते हैं तो फिर वो क्या करता है, वो थोड़ा सा पीछे से उसको पुश करना चालू करता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, हाँ फादर है, पेरेंट्स है, गार्जियन है, तो वो कॉन्फिडेंस से चलने लगता है। फिर धीरे धीरे करके वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा पुश करके हटना चालू करता है, हटना चालू करता है ताकि उसको पता नहीं चले। और जैसे ही वो देखने लगता है वो वापस उसको पुश करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप कराना है, ठीक है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो उसको पुश करते हुए 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम पीछे होना चालू करता है। और ये जो बच्चा है, जो जूनियर है, जो एसोसिएट मेंबर है, ये साइकिल चलाना चालू कर देता है दोस्तों। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस हमारे जीवन में इस चीज को सीखने की या हमारे बिजनेस में इस चीज को सीखने की नहीं है दोस्तों। इसी चीज को हमें और आपको फील करना होगा कि एक गार्जियन के रूप में अगर ई बायोटोरियम कंपनी की बाइसिकल मुझे मेरे सीनियर ने सिखाई है, उसने मुझे पुश दे करके सारी चीजें करी हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस ट्रस्ट को हमेशा कायम रखना है, मुझे उस ट्रस्ट के ऊपर हमेशा एडमेंट रहना है, ताकि मैं इस चीज को कभी ना भूल पाऊं कि यार इस चीज में मेरी शुरुआत कैसे हुई थी। इस चीज को हमें और आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर इस ट्रस्ट को अगर हमने और आपने समझ लिया और अपनी लाइफ में, मैं बोलता हूं, उतार लिया, तो हमें और आपको कभी भी इस बिजनेस में, इस प्रोफेशनल हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसमें हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने रिलेशनशिप को बिल्ड या लॉन्गर रन में लेकर के जाने के लिए दोस्तों। अब ट्रस्ट का अगर हम बात करते हैं, ई बायोटोरियम के परसेप्शन पे हम अगर सीधे सीधे लेकर के आते हैं, तो दोस्तों ट्रस्ट किस चीज का, ठीक है। तो सबसे पहले, और ये दोनों पे लागू होती है, चाहे वो एसोसिएट मेंबर है, कल वो जब अपनी टीम को क्रिएट करेगा तो उस पर भी लागू होगी, हर बंदे पे लागू होती है, हर व्यक्ति पे लागू होती है। तो सबसे पहली बात आती है ट्रस्ट अबाउट योर सेल्फ, खुद के बारे में ट्रस्ट। कैसे? आपका प्रोफाइल क्या है, ठीक है। सेकेंड बात आती है कि आपका नेचर कैसा है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है। देखिए एजुकेशन बहुत बड़ा मैटर करती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़ी एजुकेशन, और एजुकेशन से मतलब मैं आपसे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि आप प्रोफेशनल डिग्री में क्या लेकर के जा रहे हैं। एजुकेशन का मतलब आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका चीजों को हैंडल करने का तरीका। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कभी भी किसी को भी अगर पिंच कर जाती है ना, तो हमको पता भी नहीं चलता है कि कब वो व्यक्ति बिजनेस से दूर हो जाता है। और वो बिजनेस से दूर होने का मतलब, वो बिजनेस से दूर होने का मतलब आपको हो सकता है हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान। क्योंकि जब कभी भी ई बायोटोरियम कंपनी का कोई सीनियर अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है ना, तो वो आपको जब अपनी स्टोरी बताता है कि वो कैसे इंटरेक्ट हुआ ई बायोटोरियम कंपनी में पहली बार अपने सीनियर के साथ, ठीक है, तो वहां पर अगर उसकी बातों को आप सुनोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत बेसिक चीजों से वो शुरुआत हुई थी, है ना। किसी भी सीनियर का मैं यहां पर नाम नहीं लेते हुए अगर हमारे ई ग्रोथ एकेडमी के वन ऑफ द स्पीकर अजय गायकवाड़ जी का नाम लूं, तो उनकी मुलाकात उनके सीनियर से हुई थी एक मोबाइल शॉप के वहां पर, ठीक है। अब मोबाइल शॉप के वहां पर वो जो बात हुई, वो जो टच आया दोनों के बीच में, आज उसने अजय जी को ई बायोटोरियम कंपनी का यंगेस्ट करोड़पति बनाया। वो छोटी सी मुलाकात, और उस मुलाकात में उनके बीच के, ठीक है, उनके बीच के जो कन्वर्सेशन हुए, जो चीजों को वहां पर कैरी किया गया, आज यहां पर इतना बड़ा वो इंडस्ट्री क्रिएट कर पाए। तो यहां पर अजय जी के हिसाब से ये बात हुई, लेकिन जो उनको सामने से मिले थे उनके सीनियर, ठीक है, क्या उनका क्रेडिट कम है? दोस्तों उनका क्रेडिट भी बहुत बड़ा है कि उन्होंने भी उन चीजों को कैरी किया, जो दोनों की वो मुलाकात बाद में बिजनेस टेबल पे हुई, और आज ई बायोटोरियम में इतनी बड़ी हिस्ट्री उस पार्ट पे लिखी गई दोस्तों। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इस चीज का ट्रस्ट
ठीक है, इस चीज का ट्रस्ट आपको क्रिएट करवाना पड़ता है। तो हमेशा सबसे पहले अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं ना, तो हमें अपने बारे में, ट्रस्ट अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है। और वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, किन चीजों के ऊपर आपकी वो चीजें मेजर की जा सकती हैं, तो वो हो गई आपका प्रोफाइल, कि आपका पुराना इस इंडस्ट्री में रिकॉर्ड क्या है, आपका सोशल पर्सनल बिजनेस आपका प्रोफाइल क्या है, आपकी एजुकेशन मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका नेचर, सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, ये सारी की सारी चीजें, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मैच्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें ट्रस्ट जो है ना आपके बारे में वो क्रिएट करती हैं दोस्तों। उसके बाद सेकेंडली आता है फिर ट्रस्ट अबाउट कंपनी एंड मैनेजमेंट। जब व्यक्ति आपके साथ में पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है, उसके बाद सेकेंड लेवल पे हमारा आता है कि यार कंपनी का ट्रस्ट और कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रस्ट। आज ई बायोटोरियम कंपनी उस फेज पे ऑलरेडी आ चुकी है जब आपको कंपनी या मैनेजमेंट को लेकर के, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एसोसिएट मेंबर को किसी भी प्रकार के ट्रस्ट के लिए कुछ चीजों के एग्जाम्पल या टेस्टोमोनियल देने की जरूरत है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को, आप और हम नहीं, कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि यार इस कंपनी ने एक नया ही काम करके दिया है। जब सारी इंडस्ट्री फूड सप्लीमेंट एफएमसीजी में काम कर रही थी, उस समय ई बायोटोरियम कंपनी ने एक यूनिक प्रोडक्ट दिया कि हटाओ सारी चीजों को, आपकी आदत है ना कि आपको सोना पसंद है, आपकी मजबूरी है ना कि आपको पानी पीना पड़ेगा, तो कंपनी ने उस चीज को लेकर के आई, मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, एक रिस्क लिया। और उस समय वो जो रिस्क था ना, उसके ऊपर सिर्फ मैनेजमेंट का ही दारोमदार था। जब वो प्रोडक्ट चल गया, कंपनी चल गई, तो आज जाकर के उसको उस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा है दोस्तों। तो मैनेजमेंट और कंपनी का ट्रस्ट ये आपको बिल्ड करना पड़ेगा सेकेंड फेज में। लेकिन यहां पर मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि वो ऑलरेडी लोगों के पास इतनी चीजों के एग्जाम्पल हैं, इतने हमारे पास में प्रूफ है कि इन चीजों के लिए आपको ट्रस्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हो गया अपने बारे में, दूसरा हो गया कंपनी के बारे में, उसके बाद प्रोडक्ट। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि विवेक सर इसको आप स्किप भी कर देंगे ना प्रोडक्ट के ट्रस्ट को, तो अब जरूरत नहीं है। लेकिन जितने लोग नए आए मैं उनको यहां पर फिर से बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में ई बायोटोरियम ने, उस समय जब एक भी टेस्टोमोनियल नहीं था, आज हमारे पास एन नंबर ऑफ कंपनी के प्रोडक्ट के टेस्टोमोनियल, लोगों के एक्सपीरियंसेस, दूसरा यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल है हमारे पास में। तो ट्रस्ट अबाउट प्रोडक्ट ये फेज भी आपके लिए बहुत इजी है। इस चीज को हम कहां लेकर के जा रहे हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप टुवर्ड्स अवर जर्नी, टुवर्ड्स अवर कंपनी, टुवर्ड्स अवर ड्रीम। उसके बाद में बात आती है ट्रस्ट अबाउट सिस्टम सपोर्ट एंड लुक आफ्टर। यहां पर मैनेजमेंट प्लस आप, ठीक है, इन दोनों की ड्यूटी बनती है इस ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए। मैनेजमेंट का सपोर्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट टाइम पे मिलने की चीजें होना चाहिए, आपका पे आउट टाइम पे क्रेडिट होने का होना चाहिए, और लुक आफ्टर में कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट के पार्ट बन के सीनियर लेवल पे ये आपको ट्रस्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी कि सामने वाले एसोसिएट मेंबर को लुक आफ्टर करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी चीजों की कमी यहां पर नजर नहीं आए दोस्तों। तो जो चौथा पॉइंट है ट्रस्ट अबाउट सिस्टम सपोर्ट एंड लुक आफ्टर, क्योंकि सागर सर, मैनेजमेंट, ई बायोटोरियम कंपनी, चीजें, सब चीजें आपके लिए हैं, लेकिन उसको पर्सनली लुक आफ्टर करने का जो चैलेंज है वो किसके पास है दोस्तों, वो आप ही के पास है। वो ट्रस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट हैं, और इनमें सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है हमारे लिए पहला, जो कि है ट्रस्ट अबाउट योर सेल्फ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये ट्रस्ट अगर मान लीजिए एक बार क्रिएट हो गया, चीजें एसोसिएशन में आ गई, तो फिर आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप इन ई बायोटोरियम कंपनी इज द की ऑफ योर, और मैं बोलूंगा एवरीबडी, एवरीवंस सक्सेस दोस्तों। ठीक है, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लोग। ठीक है, बिजनेस हम किसके साथ और किसके बीच में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लोगों के साथ और लोगों के बीच में। हमें इस बिजनेस में नए नए प्रोस्पेक्ट चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। अब इसके
बाद में बात आती है हर व्यक्ति का नेचर, हर व्यक्ति का प्रोफाइल, उसका एजुकेशन, उसकी मैच्योरिटी, उसका विजन, उसका ड्रीम, सब कुछ अलग अलग है दोस्तों। ठीक है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इसमें कि हाउ एंड व्हाई वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम। हम इनसे कैसे कोऑर्डिनेट करें और क्यों करें। ठीक है। अब कैसे करें एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, पर क्यों करें का एक ही कारण है और वो क्या है, विटामिन एम। ठीक है। जो हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा और सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में चाहिए दोस्तों। तो क्यों करें इस पर तो बात हमको करना नहीं है, लेकिन किस पे बात करना है हमको, कि कैसे करें। और इस बात को आप याद रखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए कि दोस्तों इस बिजनेस की खासियत, खूबसूरती या चैलेंज ही ये है कि यहां पर हर व्यक्ति अपने आप में एक ज्ञान की यूनिवर्सिटी है, एक इंडस्ट्री है दोस्तों। क्योंकि वो व्यक्ति का प्रोफाइल इतने साल का जो भी है ना, उस प्रोफाइल को, सारी चीजों को समझते हुए आपको ई बायोटोरियम कंपनी में उसको लेकर के आना है। इस इंडस्ट्री में या ई बायोटोरियम कंपनी में 25 लाख लोगों में एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे सामने से एक व्यक्ति आ रहा था और उसके माथे के, उसके फोरहेड के ऊपर लिखा हुआ था ई बायोटोरियम, एम्बोस था उसके माथे पे ई बायोटोरियम, और देखते ही मैं समझ गया कि ये ई बायोटोरियम में मेरा विनर या मेरा दूसरी टीम में मेरा जो है वो बन जाएगा बंदा। ठीक है। मतलब ये हो गया कि आज की डेट में हर व्यक्ति से बात करने के बाद, ठीक है, हमें और आपको उस बात को करते हुए उस ग्रूमिंग को निकालना पड़ता है कि यस इट इज फॉर ई बायोटोरियम। ये चीज आप और हम मानेंगे। आज आपके साथ जितने लोग स्टार्ट हुए, किसी भी व्यक्ति ने आपको ये नहीं बोला कि यार रात को मैंने सपना देखा कि ई बायोटोरियम कंपनी तेरे लिए बनी है, कल एक बंदा आने वाला है, तुझे ई बायोटोरियम कंपनी में अब उसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। कभी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो दोस्तों आज इस चीज को हमको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से हमें उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ऊपर काम करना है जो इस इंडस्ट्री में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है। अब आती है बात कि इसके ऊपर हमें और आपको काम करना कैसे है और क्यों है। एक बार और एक पिक्चर आपके सामने। दोस्तों ऐसा बोलते हैं ना कि जब कोई मूवी या कोई सीन या कोई पिक्चर हम लोग देख लेते हैं तो हमें और आपको उस चीज को याद रखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब यहां पर एक कैप्शन लिखा हुआ है, फाइंड वेयर यू आर। आप यहां पर कहां पर अपने आप को देखते हो दोस्तों। सबसे नीचे इन सबका सीनियर, एज वाइज में अगर बोलूं तो वो है, बीच में प्रेजेंट जनरेशन है, और सबसे टॉप के ऊपर कमिंग जनरेशन है दोस्तों। ठीक है। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि इन तीनों में से आपको क्या लगता है, आज अगर अपन अपने परसेप्शन में, आज अगर अपन बात करें कि आज आप एक ऐसी टीम में हो जहां पर आपके साथ में 5,550 लोग आपके साथ में टीम में हैं, और आप एक ऐसे सीनियर के साथ में हो जिसके साथ में 5,000 लोग इस टीम में हैं, जिसमें से एक आप भी हो। ठीक है। तो यहां पर आपकी सिचुएशन हो गई प्रेजेंट जनरेशन की। अब ये जो नीचे वाला सबसे सीनियर है, आपको क्या लग रहा है, तीनों ही मुस्कुरा रहे हैं, है ना, लेकिन आपको क्या लग रहा है तीनों में से सबसे ज्यादा पेन कौन ले रहा है। हर व्यक्ति का परसेप्शन इसके ऊपर अलग हो सकता है। अगर चैट बॉक्स को ओपन कराएंगे तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बोलेगा, और सब व्यक्ति ही सही होंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आप टॉप सबसे नीचे वाले बंदे को देख रहे हो ना, उसने क्या किया हुआ है, उसने बीच वाले के हैंड, उसके वेट और टॉप वाले की लेग्स को पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। और वो मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब क्या उसको दर्द नहीं हो रहा है ना, ये एक प्रश्न आ सकता है। बीच वाले व्यक्ति की अगर हम बात करें, प्रेजेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, या मैं बोलता हूं यहां पर आपकी अगर हम बात करें, तो दोस्तों आज आपकी सबसे बड़ी जवाबदारी है, आपकी सिचुएशन यहां पर जो है वो कैसी है। हमारी सिचुएशन यहां पर है कि हम और आप यहां पर, हमारी जो जूनियर जनरेशन है उसको हम बैलेंस करके रखे हुए हैं। उसने पूरी तरह से उसको पकड़ा हुआ है, आप देखिए उसके हेड के ऊपर उसके दोनों हाथों से उसने बैलेंसिंग करके रखा हुआ है। तो मुझे उसका वेट संभालना है, प्लस मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे आने वाली जनरेशन, मतलब मुझे सीनियर का कितना सपोर्ट लेना है, ताकि मैं यहां से डिसबैलेंस नहीं हूं। क्योंकि मेरे डिसबैलेंस होने का मतलब है कि मेरी जो जूनियर टीम है कहीं ना कहीं वो भी कोलैप्स हो सकती है दोस्तों।
तीनों ही पेन उठा रहे हैं, तीनों ही मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तीनों की जवाबदारियां, तीनों का पेन और तीनों का गेन, ठीक है, गेन मीट इनकम बोल सकते हैं हम लोग, वो अलग अलग है दोस्तों। मतलब ये कि एवरीवन इन दिस पिक्चर टेकिंग पेन बिफोर गेन। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, चाहे आप किसी के सीनियर हो या आपका कोई सीनियर हो, कि यार इस व्यक्ति ने यहां पर आने के लिए या यहां तक काम करने के लिए या यहां तक पैसा कमाने के लिए उसने एक पेन लिया है, और उस पेन का रिवॉर्ड आज अगर उसको मिल रहा है तो ये गलत नहीं है दोस्तों। लेकिन मालूम है आपको, ई बायोटोरियम कंपनी में जो रिलेशनशिप होती है ना, उसमें एक रिलेशन है, एक शिप है ना। और शिप का मतलब जहाज भी बोल सकते हो, ये आपकी जर्नी का है, सक्सेस का है, ड्रीम का है। उस शिप को अगर आपने रिलेशन को कैरी किया ना, तो दोनों मिलकर के इस रिलेशनशिप को, आपके ड्रीम को, आपके विजन को बहुत आगे तक बहुत कम समय में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब हम ई बायोटोरियम कंपनी अपने सीनियर के साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का फेज तो एकदम ही मस्त और मजेदार होता है। और वहां पर ये फेज होता है, बात यहां से शुरू होती है कि यार तू नहीं तो मैं नहीं, है ना। यहां से शुरू होती है कि तू नहीं तो मैं नहीं। उसके बाद पता नहीं ऐसी दुनियादारी क्या सिखा देती है, हमारी इनकम क्या सिखा देती है, वो पैसा हमारे दिमाग में कौन से वायरस डाल देता है, क्या कर देता है, वो कौन सी एरोगेंसी आ जाती है कि एक समय उसके बाद में ऐसा आ जाता है, वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो जाता है, या लखपति बनने के बाद वो फेस चालू हो जाता है कि बात आ जाती है कि आज या तो तू नहीं या मैं नहीं। और कई बार ये बात सागर सर के सामने या मैनेजमेंट के सामने या टॉप सीनियर के सामने भी पहुंचती है कि सर आज या तो ये नहीं या मैं नहीं। ऐसा भी होता है। अगर ऐसा होता है, हुआ है या हो सकता है, तो उसके लिए हमको टेकिंग केयर करने की जरूरत है दोस्तों। क्यों? क्यों हम ये चीज भूल जाते हैं कि यहां तक आने में हमारे उस व्यक्ति की मर्जी कितनी थी। हर व्यक्ति बोलता है अपनी मीटिंग में, सेमिनार में, कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और ये पूरा का पूरा पेड़ शिफ्ट करने की बात कर लेते हैं। मतलब जो बंदा मीटिंग में ये बोलता है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, वो उस वो जो पत्ता जहां लगा हुआ है, उस पूरे पेड़ को शिफ्ट करने की बात सोचने लगता है। क्या ऐसे में हम अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे? क्या हम वहां तक पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि यार अगर हम ये सोच रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिल सकता है, तो मैं तो बहुत बड़ा, मेरा ऊपर वाले की मर्जी में योगदान है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ एसोसिएट किया। तो आज अगर मैं एसोसिएट हो चुका हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसी टीम में इसी चीज के साथ काम करूं और अपनी चीज को आगे लेके जाऊं। और आपको बहुत सारी शिकायतें हो सकती होंगी कि आपके पिताजी ने क्या नहीं किया। पिताजी से मतलब इस समय मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने सीनियर ने क्या नहीं किया। सीनियर ने मेरे लिए ये नहीं किया, ये सपोर्ट नहीं किया, ये कॉल नहीं उठाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भाई, तब तक बोल सकते हो जब तक आप पिता नहीं बने। जिस दिन आपके घर में एसोसिएशन में लोग आने लगे, उस दिन के बाद अब ये शिकायतें आपको दूर करना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं, आपको अगर कोई शिकायतें, आपको कुछ ग्रजेस हैं, आपको अगर मान लीजिए बहुत सारे चैलेंजेस अगर आए थे, तो आज आप ऐसा पिता बन जाओ जिसके बेटे को कोई शिकायत नहीं रहे दोस्तों। कई बार लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं जो अपने सीनियर के बारे में शिकायत करते हैं, और उनके जाने के बाद उनकी टीम आती है और फिर वो उनके बारे में देती है बत्ती मिला मिला के कि सर आप देखिए ना कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। दोस्तों, ये ब्लेमिंग और क्लेमिंग का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, हर व्यक्ति यहां पर एक प्रोफाइल, एजुकेशन, नेचर, मैच्योरिटी को लेके आपके साथ आया है। तो आपको सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने की जरूरत है। जैसा आप दूसरों के लिए एक्सपेक्ट करते हो ना, वैसा आप खुद अगर मान लीजिए बन जाओगे, तो दोस्तों सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम सब कुछ तैयार है। सिस्टम सब कुछ तैयार है, हमको सिर्फ उस सिस्टम में कभी कभी जरूरत पड़ती है तो अपने लोगों को, उनके चैलेंजेस को पुश करने की जरूरत है। उनकी चीजें ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है दोस्तों।
और एक बार अगर वो ऑटोमेशन में चली जाती है ना, तो वो जो पेन के बाद वाला जो गेन है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। क्योंकि ई बायोटोरियम कंपनी में इनकम की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों यहां पर लोगों ने एक एक साल के अंदर भी करोड़ों रुपया कमाया है, ये आप भी जानते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, क्या वही बात आ गई, उसको भी ऊपर वाले ने ऐसा किस्मत देके भेजा था? बिल्कुल नहीं। अरे उसके पेन अगर मान लीजिए हम सुनेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। मैं तो हमेशा अपने लोगों को ये बोलता हूं कि बड़े बड़े सक्सेस स्टोरी के बदले अगर ई बायोटोरियम कंपनी के सीनियर्स जिन्होंने एक एक लाख रुपया या उससे ज्यादा कमाया, अगर उनकी भी आप सक्सेस स्टोरी पूछ लोगे ना, आपको दुनिया में ये सब चीजें देखने जाने की या मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बंदा सुबह उठने के बाद जब ई बायोटोरियम की मीटिंग तक जाता है, मीटिंग के बाद वो ज्वाइनिंग को क्लोज करता है, तब तक कि उसकी स्टेप बाय स्टेप अगर आपने स्टोरी को सुन लिया, तो आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये हर व्यक्ति के साथ में है। तो जब भी टाइम मिले इन सीनियर्स को, किसी भी मीटिंग, सेमिनार, बूट कैंप, ऑनलाइन ऑफलाइन, कभी भी कहीं भी जहां भी आपको मिले, अगर आपने उसको सुनने के बाद ठीक तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं आपसे बोल रहा हूं आपके चैलेंजेस या आपकी शिकायतें एकदम से खत्म होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। ये मैं आपको बोल रहा हूं, इतनी बात मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके बीच में रख रहा हूं, जो एकदम आपको इन चैलेंजेस से बहुत जल्दी दूर करके आपको बिजनेस में आपका जो विजन है ना, उसको क्लियर करने की बात कर सकती हैं। अब बात आती है कि सारी चीजें ठीक है, हर जनरेशन की अपनी अपनी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, चैलेंजेस हैं। तो इस चीज को हम अपनी टीम के साथ में रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ टिप्स की बात कर लें, या कुछ सजेशन की बात कर लें, कुछ रिकमेंडेशन की बात कर लें। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग डिस्कशन को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों अगर मान लीजिए ये चीजों को आपने ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, तो शायद हम जहां पर है वहां से हमारे चैलेंजेस कम हो जाएंगे और इनकम हमारी बढ़ सकती है दोस्तों। अब यहां पर है माय ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन, ठीक है? और इसमें आप भी शामिल हो, ये जो ऑब्जर्वेशन सजेशन में आप भी शामिल हो, जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ई बायोटोरियम कंपनी के बिजनेस को हमें और आपको फैमिली के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहली बात। ठीक है? आप चाहे पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप चाहे फुल टाइम कर रहे हैं, आपने इस बिजनेस को लेकर के क्या ड्रीम रखा है, आप एक सोशल कॉज को लेकर के कर रहे हैं, ठीक है, आप नेम फेम के कारण कर रहे हैं, जो भी आपका कारण है, इस बिजनेस को जितना जल्दी आप फैमिली के साथ कनेक्ट कर दोगे ना, उतना ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों। क्योंकि जब एक परिवार में ये बात होती है कि ई बायोटोरियम कंपनी किया जा रहा है, तो प्रतीक जी मीटिंग के लिए आ रहे हैं, वंदना जी आ रही हैं, डॉक्टर शिवानी आ रही हैं, अजय गायकवाड़ आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो नाम कई बार लोगों को परेशान करने लगता है कि आखिर ये कौन सा काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। जिस दिन आपके साथ लोग एसोसिएशन में आए, मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ में कि जिस दिन उनका प्रोडक्ट वहां पर पहुंचे, या अगर प्रोडक्ट की पर्सनल डिलीवरी अगर मान लीजिए हम अपने फ्रेंचाइजी से या अपने लोकल सिटी के फ्रेंचाइजी से कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपको सलाह दूंगा कि वो प्रोडक्ट आप व्यक्ति को हाथ में मत दो, आप उसके परिवार तक पहुंचाने के लिए खुद जाओ दोस्तों। कि सर आपका प्रोडक्ट मैं डिलीवरी देने के लिए मैं आ रहा हूं या मैं आ रही हूं आपके यहाँ पर, तो उस फैमिली के बीच में जब आप ये प्रोडक्ट लेकर के जाओगे ना, ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छा फील आएगा और फैमिली अपने आप को कनेक्ट महसूस करेगी। हमें उस समय बचने की कोशिश करते हैं हम लोग, जब हमें मालूम है कि जो चीज हम दे रहे हैं ना, उस चीज पर हमें खुद को अपना ट्रस्ट नहीं है, तब हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर तो आपको मालूम है कि जैसे ही ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट का वो जो पैकिंग है, वो पैकिंग ओपन होगा, जिप खुलेगी, मैट्रेस बाहर आएगी, और मैट्रेस बाहर आने के बाद में यूज में आना चालू होगी, तो वहां पूरे परिवार को रिजल्ट आना तो तय है। ठीक है? किसी को थोड़ा जल्दी आएगा, किसी को थोड़ा लेट आएगा। और मैग्नेटिक थेरेपी, हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएट हैं, जो मेडिकल लाइन के लोग हैं दोस्तों, 3 से 6 महीना, 3 से 6 महीना कम से कम आपको अपने शरीर को देना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को बोलना चालू करिए, क्योंकि हमें ओवर कमिटमेंट अगर करेंगे, तो आपका वहां पर दो लॉस होगा। पहला, आप अपना ट्रस्ट खो दोगे। दूसरा, एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो उस व्यक्ति के थ्रू आपको मिलना है, वो भी आप खो दोगे। लोग हिम्मत ही नहीं करते, वो तो बोलते हैं तू प्रोडक्ट लेकर के तो जा, तेरा प्रोडक्ट घर पे पहुंचेगा और तेरी तबीयत ठीक होना चालू हो जाएगी। अरे नहीं, देर इज नो नीड टू बिकम, और देर इज नो नीड टू चैलेंज और टू कमिट दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
क्योंकि आप अगर किसी को 15 दिन बोलोगे ना, तो वो 15 दिन ही गिनता है। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि 15 दिन बोला है तो मेरा शरीर तो मुझे मालूम है ना, मैंने कितना इसका नाश मारा है सुबह से उठ के। वो नहीं बोलेगा, वो उस चीज को लेके पकड़ लेगा और फिर वहां से बिजनेस खराब होना चालू होगा। तो फैमिली से कनेक्ट करना होगा। और जब आप लेकर के जाओगे और प्रोडक्ट के बारे में फैमिली को एक बार और बोलोगे ना, तो जिस दिन कोई नई चीज हमारे परिवार में आती है ना, छोटी सी चीज हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई सामान हो, तो फैमिली मेंबर का एंथू एक अलग होता है। तो वहां पर पहले दिन तो आपकी एंट्री हो गई। अब कल से आप वहां पर अगर किसी काम से जाते हो, मीटिंग के लिए जाते हो, कॉलिंग आपके अगर मान लो टाइम टू टाइम वहां पर जाते हैं, तो फैमिली मेंबर कनेक्ट फील करते हैं। उनको वो एक एग्रेशन या अपोजिशन नहीं मिलता आपको वहां पर। क्योंकि अगर आपका नाम सुन के उस फैमिली में अगर चैलेंजेस क्रिएट है, तो आपका एसोसिएट मेंबर वो भी बचने की कोशिश करता है परिवार में आपके फोन को उठाने के लिए, आपको बुलाने के लिए। तो ये चीज आप खुद ही खत्म कर सकते हो। क्योंकि वो क्या बता रहा है हमें क्या मालूम, हम खुद जो बताएंगे वो तो हमको मालूम है। इस प्रोडक्ट के बारे में, मेरी इनकम के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे साथ जो लोग एसोसिएट हुए उनके सक्सेस के बारे में, उस परिवार में आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ई बायोटोरियम कंपनी में अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस रिलेशनशिप को बहुत तेजी से आगे रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए दोस्तों। उसके बाद दूसरा आता है मेक अ रियल कनेक्ट टू। यहां पर TW2 क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भी आपको करना चाहिए। अब ये रियल कनेक्ट का मतलब क्या है? रियल कनेक्ट का मतलब है सेंसिबल कनेक्ट दोस्तों। ठीक है, इस बिजनेस में आप कितना ही पैसा कमा रहे हैं, कितना अच्छा आपका टीम चल रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन आपका जो सेंटिमेंट्स है, आपकी जो सेंसिबलनेस है ना दोस्तों, वो कभी भी खत्म नहीं होने देना है हमको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हम पैसा कमाने की या पैसा गिनने की मशीन बन गए, ठीक है, उस दिन बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ से छूटना चालू हो जाती हैं दोस्तों, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी कर लो, आप कितने भी टाइम तक आप काम कर लो, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए, आप सेंटिमेंटल लोगों से अगर कनेक्ट नहीं बना पाए, तो दोस्तों आपकी इनकम आज अगर 1 करोड़ है, तो वो कल 10 करोड़ होगी। लेकिन 10 करोड़ से वो सीधा 50 करोड़ होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जो इस इंडस्ट्री में नहीं होता है। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, 10x मल्टीप्लीकेशन होता है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस जॉब नहीं है जहां पर 10%, 12%, 15% का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हो और आपको इंडस्ट्री देती है। यहां पर तो स्काई इज द लिमिट इसलिए नहीं बोलते हैं। किसी और बिजनेस में आपसे आपने सुना है कि शूज इंडस्ट्री में तो स्काई इज द लिमिट? बिल्कुल नहीं। गारमेंट इंडस्ट्री स्काई इज द लिमिट? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां करके बताया है स्काई इज द लिमिट। तो आपको वो रियल और सेंसिबल कनेक्ट लोगों से बनाना पड़ेगा, तभी आप यहां तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। उसके बाद इवेंट बेस्ड इंटरेक्शंस। मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें ही करते हैं या बिजनेस इवेंट्स की ही बातें भी करते हैं और उसमें शामिल होना चाहते हैं दोस्तों। मैंने हमेशा से ये बात देखी हुई है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कभी हुआ है वो 4 दिन बिजी है क्योंकि उसके घर में भाई की शादी है। ठीक है, शादी कब है? आज है शादी। ये बंदा यहां पर बैठा हुआ है, उसकी टीम के मेंबर के भाई की शादी है। ठीक है दोस्तों, नहीं, आपको इवेंट बेस्ड इंटरेक्शन करना होगा। बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा जैसा भी फेस है ना, आपको वहां पर उस व्यक्ति के साथ में आपको खड़े रहना पड़ेगा दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूँ 4 दिन की शादी तो आप भी 4 दिन वहीं लगे रहो, सारा कैटरिंग वेटरिंग सब आप ही देख रहे हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस इवेंट में आपकी प्रेजेंस होना चाहिए दोस्तों। उसके परिवार, उनके रेफरेंसेस, उनके समाज को ये पता होना चाहिए कि यार ये बंदा तो जाना पहचाना नहीं है, रिलेशन में नहीं है, पर ये बंदा इस शादी में इतना अच्छे से इन्वॉल्व होकर क्यों दिख रहा है। चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे वो 2 घंटा हो, जितना टाइम आपको देना है, लेकिन देना पड़ेगा। हम अवॉइड करते हैं अपने शहर से पास, अरे 30 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे, अरे आपको यही तो कनेक्ट कल को हजारों लाखों करोड़ रुपए देगा। हम अवॉइड करते हैं, जबकि अवॉइड नहीं करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर आपको पता चलता है या आपको याद है कि आज आपके, कल अजय जी ने ऑनलाइन आपको चीजें बताई ना, मोबाइल में रिमाइंडर होता है, मोबाइल में आप नोट पैड यूज कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हो आप वहां डाल करके रख सकते हो अपनी टीम के बर्थडे, एनिवर्सरी के बारे में। और आपको वहां पर क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये एक बंदा एक्सपेक्ट करता है उस दिन आपका कॉल, आपका वीडियो कॉल, या फिर आपकी पर्सनल प्रेजेंस। क्या आप नहीं करते हो?
क्या आपका बर्थडे, तो आपको नहीं लगता है सीनियर मेरा बर्थडे कैसे भूल गया, या मेरी एनिवर्सरी पे विश नहीं हुआ, या मैंने सर को बताया कि आज एनिवर्सरी सर, परिवार को लेके बाहर जाना है, तब भी कॉल नहीं आया। क्या एक छोटा सा ये जेस्चर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो दोस्तों जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप इन सारी चीजों से एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, वो आपका टाइम का हो सकता है, आपका छोटा सा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये आपको लाखों करोड़ों रुपए दिला सकता है ना? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, स्काई इज द लिमिट। वो बंदे की कौन सी फीलिंग आपको देख करके वो टच कर जाए और वो बिजनेस में आपको कहां से कहां पहुंचा दे, आप उस दिन इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जो ये बातें सुन रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ, तो आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात आती है हैव फन विथ लर्न। दोस्तों अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से, ई बायोटोरियम कंपनी से, इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से अपने आप को बिजनेस में इतना इन्वॉल्व मत कर दो कि आप अपनी लाइफ का जो फन है, जो इंजॉयमेंट है, जो लाइफ की रियल क्वालिटी है, उसको आप बिजनेस के ऊपर, उस कॉस्ट के ऊपर, उसको हमको बोलते हैं ना, खत्म नहीं करना है दोस्तों। आज अपनी टीम से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हैव फन विथ लर्न की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों टीम को हमेशा समझ में आना चाहिए कि आप इजी टू कनेक्ट हो, आप अवेलेबल हो, और टीम के साथ आपका जो एनवायरमेंटल, जो आपका एनवायरमेंटल इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहां पर हो, किस प्रकार की मीटिंग, किस प्रकार के सेमिनार में हो, और किस प्लेस के ऊपर आप हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को लगना चाहिए कि मेरे सीनियर का, मेरे एसोसिएट मेंबर के साथ मेरा जो नेचर है, या मेरा जो बिहेवियर है ना, वो एकदम फ्रेंडली है दोस्तों। क्योंकि इस चीज को अगर आपने किया, तो बोलते हैं कि जब हम मस्ती के साथ कोई चीज सीखते हैं ना, तो वो हमको लॉन्ग टर्म हमारे दिमाग में बैठी रहती है दोस्तों। आप खुद भी याद करिए ना, जब आप क्लासरूम में रहते हो और कोई ऐसा टीचर आने वाला होता है जो खड़ूस टाइप का हो, और ऊपर से उसको सब्जेक्ट भी भगवान ने वैसे ही दिया है कि वो फिजिक्स का है, या बायो का है, या मैथ्स का है, कैसा लगता है वो 40-45 मिनट्स के हम लोगों को लेक्चर में कि यार ये कब आएगा कब जाएगा पता नहीं। और वहीं पे अगर मान लीजिए कोई टीचर ऐसा होता है जो भले ही मैथ्स का हो, लेकिन वो थोड़ा सा फनी है, वो थोड़ा सा इजी टू अप्रोच है, फ्रेंडली बिहेवियर में वो आपको चीजें समझाने की बात करता है, तो वहां पर हमको इंतजार रहता है, या वहां हमको कम से कम वो 40-45 मिनट्स हमको पैनिक नहीं करता है। तो ई बायोटोरियम में भी आपको अपनी टीम के साथ, अगर इस बिजनेस को, इस ड्रीम को हमको लॉन्गर टर्म में लेकर के जाना है, कम ड्यूरेशन में हमको वहां तक पहुंचना है, तो हमको एक कनेक्शन, ठीक है, फन और लर्न दोनों के साथ में हमको इस इंडस्ट्री में क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद एक बहुत बड़े पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो हो सकता है कि लोग उसको फॉलो करते हों, कर रहे हों, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे से एक बोलना चाहिए कि टिप मैं इसको बोलता हूं कि दोस्तों हमेशा अपनी टीम के लिए, अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं, ठीक है, तो मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव, इंसेंटिव से अच्छा है उसको गिफ्ट भी नाम हम दे सकते हैं, उसको सरप्राइज हम नाम दे सकते हैं, ये हमेशा टीम में मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। और मेरा तो बोलना है कि अभी टीडीएस 2% हो गया है, नहीं तो मैं तो बोलता था कि टीडीएस का जो अमाउंट आपका साल भर का आता है ना, वो अपनी टीम के ऊपर खर्च करने का अगर आपने टारगेट रख लिया, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका जो टीडीएस है ना, वो टीडीएस आपका हमेशा बढ़ता जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब जिन लोगों को 1 करोड़ आ रहा होगा उनको लग रहा होगा विवेक जी 1 करोड़ के ऊपर 2% मतलब क्या 2 लाख रुपए का? तो दोस्तों टीम भी तो उतनी बड़ी है, आपका लेवल भी उतना बड़ा है दोस्तों, और आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ पे जाना है। अगर ये चीज आपने समझ ली, सोच ली, तो अभी चूंकि टीडीएस 2% है, तो मैं तो बोलता हूं कि आप अपनी टीम के ऊपर कम से कम 5% का आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए दोस्तों। अब आप खुद ये बात सोच के देखिए, या जो लोग सीनियर है, मैंने उनसे बोला था कि आज उनको ये याद रखना है कि जब वो इस फेज में थे तो उनको कैसा लगता था। आपको आपका सीनियर फोन करके अगर बोलता है और ये कहता है कि यार, है ना, हमारी टीम को, अगर हम ये बोलते हैं हमारे दोनों तरफ की टीम को हम एक इंसेंटिव देते हैं या एक टारगेट, या उनसे हम फ्रेंडली ये बात बोलते हैं कि यार इस सप्ताह मेरी 3 दिन तुझे मीटिंग देता हूं, और इन 3 दिनों में एक फैमिली बोनस अचीव कर, और यहाँ पर मेरी तरफ से इस होटल में फर्स्ट क्लास लंच या डिनर पार्टी मेरी तरफ से रहेगी। यार अपन दोनों ने बहुत दिन से खाना साथ में नहीं खाया है, तो आज बैठते हैं ना अपन थोड़ा सा, 5 दिन मेरा टूर हो रहा है, टूर के बाद छठवें दिन आकर के अपन दोनों बैठ के बढ़िया यहाँ इस होटल में अपन लंच करते हैं, डिनर करते हैं। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में ऐसी
कोई होटल नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका जूनियर जो फैमिली बोनस देता है ना 12 घंटे का, वो 12 घंटे का फैमिली बोनस भी आपका 6750 होता है। ठीक है, आपने दोनों टीम की बात करी है, यहाँ पर कोई टेक्निकली इस चीज को लेके मत जाना कि विवेक जी अगर मेरी विनर साइड में ही अगर फैमिली बोनस हो गया तो मुझे क्या मिला, मुझे तो 2 लोगों की ज्वाइनिंग मिलेगी। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब दोनों तरफ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विनर और जीनियस दोनों को हमने यहाँ पर ये ऑफर दे दिया, तो विनर ने अगर फैमिली बोनस क्रिएट किया और जीनियस ने भी किया, तो दोस्तों यहाँ पर हमें और आपको 6750 का हमको मिला। ठीक है, इसके साथ में अगर कैपिंग लग गई तो कितना हो गया हमारा, पूरे दिन का होता है 33,500, उतने पे नहीं जाते हैं। जिन लोगों ने अभी नया स्टार्ट किया है उनके लिए बात करते हैं कि 6750 का अगर हमारे विनर और जीनियस ने अगर फैमिली बोनस हमारे लिए क्रिएट करके दिया, तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि वो लंच पार्टी जो आप अपने शहर की सबसे बड़े रेस्टोरेंट में भी अगर उसको एक लंच या डिनर की थाली या फिर जो भी आपका रहता है, जो बुफेट सिस्टम आपका रहता है, क्या वो इससे महंगा पड़ेगा दोस्तों हमको? कभी नहीं पड़ सकता। ये नॉन मॉनिटरी होता है दोस्तों, ये नॉन मॉनिटरी हमारा एक इंसेंटिव है अपनी टीम के टुवर्ड्स। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब आप अपनी टीम को एक कप चाय भी पिलाते हो और चाय पिलाने के टाइम जब वो चाय का पेमेंट करता है और पहला उसको फील गुड आता है, दूसरा वो इसको रिक्रिएट करता है। और जिस दिन वो रिक्रिएट करेगा ना, उस दिन आपको ऑटोमेटिक बिना कुछ किए वो पैसा आपका जो है कई गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा दोस्तों। 6750 का फैमिली बोनस, अगर इसको आपने अपनी टीम में जीनियस विनर में 3-3 दिन की आपकी मीटिंग के साथ अनाउंस कर दिया, आप 15 दिन करके देखिए ईमानदारी के साथ, आप मुझे पर्सनल लेवल पे बता दीजिएगा कि विवेक जी कोई फायदा नहीं हुआ। आपका जो थाली का खर्चा भी अगर होगा ना तो इंसेंटिव के बाद ही होगा, वो आप मुझसे ले लेना। लेकिन अगर हो गया तो जब भी हम मिलेंगे एक थाली आप और हम साथ में खाएंगे, और टेंशन नहीं करना है, उसका पेमेंट विवेक नायक करेगा दोस्तों। मुझे खुशी होगी कि यार आपने उस चीज को, उस टिप को ध्यान में रखते हुए इस चीज को किया। तो इन चीजों को मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपनी टीम में फॉलो करें तो दोस्तों बहुत अच्छा रिलेशनशिप को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरा सोचना है। बाकी तो लोग डायरीज हो गया, पेन हो गया, वैल्यू एडिशन चीजें हो गई, वो ई बायोटोरियम में अपनी टीम के लिए अब एक छोटे छोटे इंसेंटिव में अगर हम कर सकते हैं ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये टूल्स बिजनेस में काम आते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो आप नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव में आप टाई रख सकते हो, बढ़िया सा पेन रख सकते हो, क्योंकि जब आपका जूनियर, आपका एसोसिएट मेंबर मीटिंग में आपको वो टाई पहना हुआ, ठीक है, वो बेल्ट, वो पेन लगाया हुआ आपको एक अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ दिखेगा ना, तो आपको खुद को फील गुड आएगा। आप देखिए ना, जब आप किसी को शर्ट गिफ्ट करते हो और वो बंदा जब वो शर्ट पहन करके आता है तो उससे ज्यादा आपको वो फील गुड आता है कि यार मेरे वाला शर्ट पहन के बंदा आया हुआ है। इससे क्या होता है, इससे हम अपनी टीम को मॉडिफाई भी करते जा रहे हैं कि उसका ड्रेसिंग सेंस भी हम सुधारते जा रहे हैं, क्या पहन के आना चाहिए वो भी हमने गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया। और कोई भी खर्चा इतना बड़ा नहीं है जो ई बायोटोरियम का फैमिली बोनस आपको कवर नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्री के लोगों को सोचना पड़ सकता है पर ई बायोटोरियम के लोगों को सोचना नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां पर सागर सर ये बोलते हैं एक जीनियस एक विनर, ऊपर वाले को एक अगरबत्ती, कि भगवान 12 घंटे में ये दोनों चीजें करवा दो, 6750 मेरे अकाउंट में आना तय है। इसलिए यहां पर ये चीजें पॉसिबल है हमारे और आपके सबके लिए दोस्तों। इसके बाद चूंकि टाइम पूरा होता जा रहा है तो दोस्तों लास्ट स्लाइड जो हो सकता है बहुत टफ है ना, हो सकता है एक नई शुरुआत हो, ठीक, हो सकता है आपके रिलेशनशिप का जो शिप है वो कहां जा रहा है, वो डोलते हुए जा रहा है, वो इजी सेलिंग कर रहा है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लास्ट स्लाइड अगर आपने मेरी एडवाइस को मान लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि नई शुरुआत हम और आप कर सकते हैं। और वो यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। जिस चीज का हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे ई बायोटोरियम में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और लोग इसी से बचते हैं। लोग लाखों करोड़ों कमाने के बाद लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि ये तो मेरे कारण हुआ है। लोगों को यहां तक सुना है वो ये बोलते हैं अरे मेरे जैसा व्यक्ति मिल गया तो आज वो व्यक्ति इतना कमा रहा है, वरना उसे कुछ आता है क्या? और यही व्यक्ति बाद में लोगों को क्या बोलता है कि यार ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज अगर हमने
अपनी लाइफ से दूर की, है ना। एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड लिखा है, मैं बोल रहा हूं फील, एटलीस्ट फील। ग्रेटिट्यूड नहीं बोल पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, फील तो कर सकते हो दोस्तों हम लोग। और अगर आप ये सारी की सारी चीजें, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कोई टेक्निकल पॉइंट आज नहीं है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिनके ऊपर आप एग्री भी कर सकते हो, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्री करते हो यहां पर, ठीक है, अगर आप यहां पर एग्री करते हो, तो दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं आज आपको एक बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, ठीक है। और वो काम ये है कि मेक अ कॉल और अ व्हाट्सएप मैसेज टू योर सीनियर कि कैप्टन, थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर लुकिंग आफ्टर मी। रिगार्ड्स, आपका नाम और ई बायोटोरियम। बस, अगर अभी आपकी उससे बातें नहीं भी होती हैं, प्रिंसिपली आपके अगर कोई आर्ग्यूमेंट भी चालू है, डिस्प्यूट भी चालू है, तो भी अगर आप हिम्मत करके लिख दोगे ना, क्योंकि ई बायोटोरियम में वो आपको बिजनेस में जोड़ करके अगर उसने किसी कारण से डिसकंटिन्यू भी कर लिया ना, तो आपको तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देके चला गया ना वो। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो देकर के चला गया, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो कम से कम अपना ग्रेटिट्यूड, हमने तो अपना ग्रेटिट्यूड